अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम फरमाए, आमीन। तो आज मैं वजीफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ बेटे के हसूल के लिए, जिनके पास बेटियाँ हैं और बेटे की नेमत से महरूम हैं। इंशाअल्लाह इस पर अमल करने से इंशाअल्लाह बेटा ही होगा। बाज़ मेरी ऐसी बहनें जो बहुत ज़्यादा ताने सुन चुकी हैं अपने ससुराल वालों की, अपने शौहर की, इंशाअल्लाह इस पर अमल करने से आपको नेक साले बेटा पैदा होगा। तो ये अमल आपने हर जुमा करना है जब तक आपका बेबी डिलीवर आउट नहीं हो जाता, यानी कि डिलीवरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आपने ये अमल करना है। और हर जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद आपने ये अमल करना है। आप दोनों मियाँ बीवी ने ये अमल करना है। तो आपने बड़े नेक नीयत और खलूस नीयत के साथ करना है, नमाज की बाकायदगी के साथ करना है, और उसके बाद आपने सदका भी लाजमी देना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो हमारी वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक ये पहुँच सके। तो अभी आप वजीफ़ा नोट कर लें। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद आपने तन्हाई में बैठ जाना है, और अल्लाह ताला का इसम है या बारियू, ये आपने 1100 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 21 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह के हजूर रो के, गिड़गड़ा के, और अपने पानी के ऊपर दम भी करना है। ये पानी आप दोनों मियाँ बीवी ने पीना है। ये अमल आप दोनों ने करना है, आपने और आपकी वाइफ ने। इंशाअल्लाह ये हर जुमा करना है आपने। इंशाअल्लाह ये आपने उस वक्त तक करना है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। इंशाअल्लाह नेक साले नूरीना बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाह।